गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। और ग्रेविटेशन के बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों ऐसा बोला गया है कि कोई प्लेनेट है जो अर्थ से भी ज्यादा दुगनी स्पीड से रोटेट हो रहा है। अब ओमेगा आया, क्या करेंगे हम लोग। सर एक काम करो, आपको पता है दो फोर्स इक्वल है, एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एन बाय आर स्क्वायर। एक काम किया दोस्तों, एक आर मैंने कट कर दिया, यहाँ पे जो प्लेनेट है उसका मास भी हमने कट कर दिया। कुछ फॉर्मूला मिला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एन बाय आर। दोस्तों ओमेगा में जाना है तो आपको याद होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब मैं इसका ही यहां पे वैल्यू पुट कर दूं तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर। दोस्तों यार ऊपर चला गया, या फिर इसको ऐसे ला दो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर क्यूब। देख सकते हो दोस्तों, आपको एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वेशन हम क्यों लेके आए समझना, ये नॉर्मल के लिए है और दूसरा जो प्लेनेट है उसका हमने लिख दिया ओमेगा डैश, तो जी एम वैसा का वैसा उसका रहेगा आर डैश, यहां पे स्क्वायर है यहां पे क्यूब है। अब एक काम कीजिए, इन दोनों का सिंपल रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो लेते हैं ओमेगा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर डैश क्यूब, और दूसरे वाले का यहां पे नीचे लिख दो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय आर क्यूब। दोस्तों क्या कट हो जाएगा देख सकते हो, जीएम कट, यहां पे लिखो ओमेगा डैश बाय ओमेगा होल स्क्वायर, यहां पे लिखो आर बाय आर डैश होल क्यूब। दोस्तों हम इसको जानते हैं, ये 2 ओमेगा था तो 2 ओमेगा बाय 2 ओमेगा बाय ओमेगा का स्क्वायर आर बाय आर डैश क्यूब। दोस्तों ये कट हो जाएगा यानी 4 बचेगा, 4 क्यूब को इधर ला दो तो 1/3 हो जाएगा आर बाय आर डैश। आपको नई रेडियस चाहिए, आर डैश चाहिए, तो दोस्तों आर डैश को सब्जेक्ट बनाओ, आर डिवाइड बाय 4 रेज टू 1/3। मैंने 1/3 कैसे किया जाता है मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपके पास फटाफट रेडी कर दीजिए, 4 का 1/3 निकाल दीजिए, 1 अपॉन कीजिए, यानी आपके पास r डैश इज इक्वल टू 0.63 r, यानी जिसका आप ध्यान रखने वाले हो वही आपका आंसर आ गया, आपका बेहतरीन आंसर रेडी। ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पे सिर्फ फास्टर देन यानी ट्वाइस था इसलिए ऐसा आया, तो इसके हिसाब से आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो कि r डैश इज इक्वल टू r अपॉन 2 का स्क्वायर रेज टू 1/3। दोस्तों ये 2 की जगह पे मैं ऐसा लिखूं n स्क्वायर। दोस्तों ये आपकी बहुत ही अच्छी टेक्निक बन गई नीट JEE वाली, कि अगर ट्वाइस की जगह 3 गुना 4 गुना ऐसा कोई भी सिंबल दिया है तो आप इसके अंदर पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो टेक्निक भी समझ में आ गई, ऐसी कोई भी वैरायटी हो तो आप उसको फास्टर सॉल्व कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों जुपिटर की बात है, जुपिटर की मास फाइंड करिए। क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एक काम करो सर, जुपिटर अर्थ के आसपास घूमता है तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जी एम एस एम जे बाय आर स्क्वायर। सर अब तो देखो ये एक कट हो गया, जुपिटर घूम रहा है, दोस्तों ध्यान रखना जुपिटर घूम रहा है या फिर जुपिटर का अपना कोई प्लेनेट है वो घूम रहा है, तो मैं काम करूं उसके हिसाब से दोस्तों, ये जुपिटर का मास, ये जो प्लेनेट घूम रहा है इसका मास, तो ये इसका मास कट हो जाएगा, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास ऑफ जुपिटर अपॉन 1 r बचा। सर हमें जाना है टाइम पीरियड में, सर ये पुरानी जैसी ही बातचीत हो रही है, चलो इसकी जगह मैं आर ओमेगा लिख सकता हूं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जी एम जे बाय आर।
ऐसा मैंने इसलिए किया दोस्तों कि अगर मैं इसमें से थोड़ा बहुत देखूं तो ये मेरा आर क्यूब हो गया इक्वल टू जी एम जे। ओमेगा स्क्वायर की जगह अब सब जानते हैं 2π/t, अब उसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या है दोस्तों 4π² t² जी एम जे आर क्यूब। बस आपको चाहिए मास ऑफ जुपिटर, एम जे को सब्जेक्ट बनाइए दोस्तों। ये फॉर्मूला 4π² आर क्यूब अपॉन GT²। आप सबको पता होगा कि ऑलरेडी आपको मैंने ये शॉर्टकट सिखवाई हुई है, इसमें ही डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, देखो आपका काम हो गया। चलो 4 वैसा का वैसा, इसकी जगह 3.14 का स्क्वायर, रेडियस यानी डिस्टेंस आपके पास रेडी है 4.22 इंटू 10⁸ का क्यूब। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। बच्चे गलती कहां करते हैं, टाइम पीरियड आपको दिया है 1.769, पर आपको ये नहीं लिखना है, उसका कन्वर्ट करना है 1.769 इंटू 24 इंटू 3600। अब आपको याद होगा क्योंकि हमने डेज में से आवर में कन्वर्ट किया, आवर का सेकेंड में कन्वर्ट किया। अब इसका कैलकुलेशन दोस्तों बहुत ध्यान से कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻27 kg। दोस्तों जुपिटर का मास मिल गया। अब मेरे को कोई ऐसा पूछ सकता है इसका और सन के मास का कंपैरिजन करो। दोस्तों याद करो सन का मास क्या था 2 इंटू 10⁻30 kg। तो इसका मतलब मैं इसका रेशियो निकाल दूं, मास ऑफ जुपिटर अपॉन मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻27 अपॉन 2 इंटू 10⁻30 यानी 1/1000। इसका मतलब जुपिटर का मास सन के मास से 1000th वाला पोर्शन होगा, इतना कम होगा। देखो बहुत ही बढ़िया, जुपिटर का भी न्यूमेरिकल रेडी, एक ओमेगा वाला भी कन्वर्जन रेडी। आगे बढ़ते हैं, गैलेक्सी में इतने सितारे हैं और हर एक सितारे का मास सन के मास जितना है, तो बच्चों पहले टोटल मास फाइंड करो। तो टोटल मास यानी m गैलेक्सी इंटू मास। तो गैलेक्सी में कितने स्टार्स है सर, आपने अभी बोला 2.5 इंटू 10⁻11। सीधी सी बात है, एक स्टार का मास इतना तो इतने स्टार्स का मास कितना, तो हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दिया 2 इंटू 10⁻30। तो टोटल मास मिल गया 5 इंटू 10⁻41 kg। बोलो मेरे पास टोटल मास मिल गया। अब क्या कर सकते हैं सर, डिस्टेंस भी आप ध्यान से देखो, r है वो 50,000 लाइट ईयर है। लाइट ईयर नहीं, आपको मीटर में जाना है, तो ये भी वैल्यू पुट कर दो 9.46 इंटू 10⁻15। अच्छे से लिखो तो 5 इंटू 9.46 1 2 3 4 यानी 4 पावर बढ़ जाएगी तो ये 19 मीटर हो जाएगा। अब सर यही स्टोरी आने वाली है, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, मैंने सिखाया था t² इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला 4π² अपॉन gm इंटू आर क्यूब। यही शॉर्टकट फिर से आ रही है, यही फॉर्मूला फिर से आ रहा है। आपको दोस्तों टाइम पीरियड ढूंढना है, तो मैं t का स्क्वायर सामने ले जाऊं तो 4π² आर क्यूब अपॉन gm। अच्छे से लिखो तो 2π बार √r³ बाय gm। रेडी हो जाओ दोस्तों, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 2π की वैल्यू 3.14, ये √ वैसा का वैसा, r³ r आपके पास रेडी है 5 इंटू 9.46 इंटू 10⁻19 का क्यूब अपॉन जी है। जी की वैल्यू भी आप सब जानते हो 6.67 इंटू 10⁻11 m। टोटल मास 5 इंटू 10⁻41।
दोस्तों ये सारा कैलकुलेट कर दीजिए तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 111.86 इंटू 10⁻14 सेकेंड, यानी इतना टाइम पीरियड आएगा, इतना टाइम लगेगा। आपको ईयर में कन्वर्ट करना है तो वो भी मैंने सिखाया था, ये लिख दीजिए आराम से, डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 3600। 3600 यानी आवर में कन्वर्ट किया। ये आवर आपको दोस्तों ईयर में जाना है। ईयर में जाओगे तो आपको याद करो ये 1 डे हुआ, यस और नो, इंटू 365 कर दो तो ये आपका ईयर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड आपका मिल जाएगा 3.55 इंटू 10⁸ ईयर। दोस्तों आपके सामने तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने करवाए हैं। प्लीज 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 ये तीनों न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, एक दो बार लिख देना, तब जाके आपका परफेक्शन आएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों न्यूमेरिकल है। ध्यान से देख लो, 2 बार लिख दो बच्चों।